तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधुनिक मैलवेयर्स। तो आजकल देखो नए-नए मैलवेयर आ रहे हैं और नए-नए मैलवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो रैनसमवेयर ये हमारी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता है और उन्हें खोलने के बदले फिरौती माँगता है, ठीक है? मॉडर्न विशेषता है कि डबल एक्सटॉर्शन। अब अपराधी फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के साथ-साथ उन्हें चुरा भी लेते हैं ताकि अगर आप फिरौती ना दे सको, तो वो डेटा लीक करने की धमकी दे सकें। दूसरा है ट्रोजन्स। ट्रोजन्स यह खुद को किसी भरोसेमंद प्रोग्राम या ऐप बता कर के आ जाता है और बैकग्राउंड में हमारी चीज़ें चुराते रहते हैं। स्टीलर मैलवेयर ये एक विशेष रूप से हमारे पासवर्ड, क्रिप्टो वॉलेट की चाबियाँ और ब्राउज़र सेंसन कुकीज़ को चुराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और अगला है फाइललेस मैलवेयर। यह मैलवेयर हार्ड डिस्क पर कोई फाइल नहीं बनाता, यह सीधे हमारे कंप्यूटर की रैम या ऑपरेटिंग सिस्टम के वैध टूल्स जैसे कि पावर शेल्स का उपयोग करके काम करता है। पता लगाना मुश्किल होता है इसका चूँकि यह हार्ड डिस्क पर नहीं दिखाई देता है, इसलिए ये पारंपरिक एंटीवायरस इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। यह सबसे बड़ा आधुनिक खतरा है। कौन-सा? फाइललेस मैलवेयर। एंड हैकिंग की नई तकनीकें और खोज जो अभी आ गई हैं, उनके बारे में देखते हैं। खामियों, वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है? जैसे कि डीप फेक फ़िशिंग जो कि हम लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। यह अपराधी अब एआई का उपयोग करके सीधे किसी बॉस या उनके एम्प्लॉयी की आवाज़ या वीडियो को हूबहू कॉपी कर लेते हैं। मानवीय विश्वास पर हमला मतलब अपराधी इस डीप फेक का उपयोग करके किसी कर्मचारी को गोपनीय जानकारी देने या पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए फुसला लेते हैं, मना लेते हैं। सप्लाई चेन अटैक किसी कंपनी को सीधे हैक करने के बजाय हैकर्स उस छोटे और कम सुरक्षित सॉफ्टवेयर वेंडर को हैक करते हैं जिसका उपयोग वह कंपनी करती है। बड़ा प्रभाव बड़ा प्रभाव एक ही हमले से कई बड़ी कंपनियां प्रभावित हो जाती हैं हो सकती हैं जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से मेलवेयर का फैलना। अब है लास्ट ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स। ये किसी सॉफ्टवेयर या ओएस में ऑपरेटिंग सिस्टम में वे सुरक्षा खामियां होती हैं जिनके बारे में कंपनी को भी पता नहीं होता। हैकर्स उनका फ़ायदा उठाता है और इससे पहले कि कोई सुधार किया जाए कंपनी के द्वारा उससे पहले ही वो चीज़ें चुरा लेता है। तत्काल खतरा होता है इसमें क्योंकि कोई समाधान उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनसे बचाव बेहद मुश्किल है। अब एंटीवायरस की बात कर लेते हैं। नई तकनीकों की बात कर लेते हैं। बिहेवियर एनालिसिस ये पारंपरिक एंटीवायरस की तरह किसी ज्ञात या वायरस के हस्ताक्षर को नहीं खोजता है बल्कि इसके बजाय यह कंप्यूटर के असामान्य व्यवहार को खोजता है। जैसे फाइलों को तेज़ी से एन्क्रिप्ट करता है और पहचानता है। उदाहरण जैसे कि रैनसमवेयर से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी तकनीक है ये रैनसमवेयर से, ठीक है? ईडीआर एंड पॉइंट डिटेक्शन रेस्पॉन्स यह एक आधुनिक सुरक्षा प्रणाली है जो एंटीवायरस से एक कदम आगे है। यह किसी हमले को केवल ब्लॉक नहीं करता है बल्कि हमले के पूरे इतिहास और रास्ते को ट्रैक करता हुआ चलता है और उस पर त्वरित प्रतिक्रिया देता है। बड़ी कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है क्राउड स्ट्राइक, सेंटिनल-1 इसके प्रमुख उदाहरण हैं ईडीआर के। अब है एआई आधारित फ़िशिंग डिटेक्शन। ये सुरक्षा उपकरण जो है ईमेल और वेबसाइट की सामग्री का गहन विश्लेषण करता है और एआई का उपयोग करता है इस विश्लेषण करने के लिए, देखने के लिए ताकि स्पैम फ़िल्टर्स में छूट गए सबसे चालाक फ़िशिंग प्रयासों को भी पकड़ा जा सके। अधिकांश जो है मॉडर्न ईमेल और ब्राउज़र सुरक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बन गया है ये, ठीक है? तो